आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट को देखेंगे। तो क्यूब और क्यूब रूट कहने का मतलब, जिस तरह हम लोग स्क्वायर में देखे थे कि 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता था, 2 का जो नंबर दिया उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 हो गया 4 हम लोग के पास। 3 का स्क्वायर दिया उसका मतलब क्या, 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इंटू 3 कितना बन गया 9। उसी तरह 4 का स्क्वायर दिया मतलब 4 का कितना टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 बार, तो 4 इंटू 4 हो गया 16। तो ये सब क्या था स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है क्यूब। क्यूब मतलब हो गया उसका पावर 3। जैसे यहाँ पे स्क्वायर मतलब पावर 2 था, तो यहाँ पे क्यूब मतलब हो गया पावर 3। तो कोई भी नंबर का पावर क्यूब मतलब हम लोग 3 करेंगे, मतलब क्यूब लेंगे। तो जैसे कि इसको हम लोग बोल रहे हैं क्यूब ऑफ 1, तो क्यूब ऑफ 1 मतलब 1 की पावर 3, मतलब 1 का कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, 3 टाइम्स। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 किया तो कितना आया हम लोग का, 1 आ गया। अब इसी तरह 2 का क्यूब बोल रहा है, तो 2 का क्यूब मतलब 2 की पावर 3, तो 2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। तो 1 2 3, 2 का कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया हम लोग, 3 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया हम लोग के पास, 8। अब इसी तरह हम लोग 3 का क्यूब बोला है, तो 3 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 27। इसी तरह 4 का करेंगे हम लोग, 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64। 5 का क्यूब करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये सब परफेक्ट क्यूब है। ये सब जितना भी नंबर है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। जैसे कि 1 का क्यूब किए तो इतना आ गया, 2 का क्यूब किए, 3 का, 4 का, 5 का। तो एक्चुअली में हम यहाँ 5 तक बता रहे हैं, आप लोगों को घर में क्या करना है, 15 तक, 1 से लेकर 15 तक का क्यूब को कॉपी में लिखना है। और कोशिश करना है कि ये यदि याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह में हम लोग को आसानी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1729, मतलब 1729, 1729, 1729। तो इस नंबर को, ये नंबर के बारे में बहुत खास बात यह है कि ये जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो किसी दो नंबर का क्यूब का सम के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है, क्योंकि रामानुजन ने ही खोज किया था, और हार्डी के थ्रू, मतलब हार्डी और रामानुजन ने मिलकर, तो इनका नाम हो, इस नंबर का नाम हो गया हार्डी रामानुजन नंबर। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1729 को लिख सकते हैं हम लोग दो नंबर का क्यूब का सम का फॉर्म में। जैसे 1 का क्यूब कितना होगा यहाँ पे 1, और 12 का क्यूब कितना होगा 1728। तो 1728 प्लस 1, तो पहले दो नंबर का क्यूब किए फिर उसका सम किया तो कितना गया 1729। उसी तरह यहाँ पे 10 का क्यूब कितना होगा 1000, प्लस 9 का क्यूब कितना होगा 729, इसको भी ऐड करें तो कितना होगा 1729। ऐसा बहुत सारा नंबर है, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 1729। अब क्या है, क्यूब का कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे देखते हैं एडिंग कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। यदि एडिंग कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए क्या होता है, पहला ऑड नंबर 1 है तो 1 को वैल्यू 1 ही होता है, तो ये किसका क्यूब है 1 का। अब अगला जो नंबर है वो कितना है, ऑड नंबर 3 और 5, इसको ऐड किया तो कितना है हम लोग का 8। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। अब अगला जो ऑड नंबर होगा वो कितना होगा 7 9 11, यहाँ पे एक ऑड नंबर ऐड किया, यहाँ 2। अब इसके बाद और 3 होगा तो 7 9 11, इसका सम कितना होगा हम लोग का 27। तो इसका ये कितना का क्यूब है 3 का। अब इसी तरह 11 के बाद और 4 लगातार कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, किसी को मिस नहीं करना है। तो 13 भी ऑड नंबर, 15 17 19, तो इसको ऐड किया तो कितना है 64। 64 कितना का क्यूब है 4 का क्यूब। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जितना ऑड नंबर लिए हैं 3 5 7 9 11, 3 ऑड नंबर लिए हैं तो 3 का क्यूब, 2 ऑड नंबर लिए हैं तो 2 का क्यूब, 4 ऑड नंबर लिए हैं तो 4 का क्यूब आ रहा है। तो ये सिर्फ पैटर्न है, इसे कुछ वैसा मतलब फैक्ट नहीं है, मतलब हम देख के बोल सकते हैं कि ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है हम लोग को। अब हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या करता है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम लोग जानते हैं कि जो नंबर लिया हुआ उसका, जैसे कोई बोल दिया 4 का क्यूब या फिर क्यूब ऑफ 4 का फैक्टराइजेशन बताइए, तो 4 का क्यूब हमको पता है कितना होता है 64, तो 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 2 कितने बार आया यहाँ पे 6 बार। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम 6 टाइम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबका पावर 1 है, तो सबका पावर यदि हम ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। या फिर इसको हम लोग अभी क्यूब पढ़ रहे हैं तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, क्योंकि 3 प्लस 3 पावर ऐड होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग पढ़ चुके थे कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन कितना होता है, ए की पावर एम प्लस एन। तो इसको इस फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, तो क्यूब में पढ़ रहे थे तो क्यूब में तोड़ दिया हम लोग। अब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 2 इंटू 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार। ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम क्या होता है, ए बी की पावर एम होता है। यदि नंबर अलग अलग है या लेकिन यदि पावर सेम है तो दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो यह नंबर भी सेम था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 इंटू 2 को हम लोग एक साथ रख दिए और उसके पावर में कितना था 3, तो 3 लिख दिए। अब इसी तरह 2 1 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग,
तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। तो 2 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। तो यहाँ लिख दिए। तो 2 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब सेम उसी तरह 2 इंटू 3 को एक साथ लिख के बाहर में 3 लिख सकते हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इस तरह हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इज 392 ए परफेक्ट क्यूब? 392 क्या एक परफेक्ट क्यूब है? यदि नहीं है तो कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा जो 392 में मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 392 का हम पहले फैक्टराइजेशन किए, तो 392 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 टाइम्स में पहले किया 196, 2 टाइम्स में फिर किया 198, 2 टाइम्स में 49, 7 टाइम्स में 7। तो 392 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 3 टाइम्स और 7 इंटू 7। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यदि ये परफेक्ट क्यूब रहता तो जो नंबर है उसका क्यूब रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 का पावर क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर, तो 7 का क्यूब तो नहीं हो पाया, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए यहाँ लिख दिया हम लोग परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब ये बोला कितना से मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग को पता है कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए कोई भी नंबर जो दिया उसका मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स होना चाहिए? 3 टाइम्स। तो 2 का तो है 3 टाइम्स, लेकिन 7 का यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 7 का एक बार मल्टीप्लाई यदि हम लोग कर देते हैं इसमें, तो एक बार यदि हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना बन जाएगा? 7 का क्यूब। तो मतलब 392 में कितना से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग? 7 से। तो 392 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाएगा हम लोग का परफेक्ट क्यूब। और 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 2744 आ जाएगा हम लोग का। तो ये इसका परफेक्ट क्यूब कितना हो जाएगा? 392 में 7 से हम लोग यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, और उस परफेक्ट क्यूब का वैल्यू कितना होगा? 2744।